अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अनीता सिंह उस्मानी। आज मैं अपनी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का कुछ हिस्सा मैं स्टार्टिंग का बताऊँगी, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं एक जाट परिवार से हूँ, जो कि हम किसान हैं। हमारी ज़मीन ज़ायदाद से जुड़ी हुई लड़की हूँ मैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे पता है खेती बाड़ी क्या है। हालांकि मैंने कभी की नहीं है, क्योंकि खेतों में लगते थे मज़दूर, लेकिन फिर भी मैं देखती तो थी ना, समझती तो थी ना। तो लेकिन और मैं बता दूं, पहले जो भी आता था बिजनेस, जो भी पैसा आता था वो खेतों में जो सरसों गेहूं जो भी उगाकर उससे पैसा आता था, और ज़मीन को किराए पे देकर। अब होता है बिजनेस। बिजनेस भी है, और सारे ख़ानदान वाले सरकारी पोस्ट पे हैं। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ऐसा मेरा पूरा ख़ानदान है, और मेरे काफ़ी भाई हैं। और मेरे घर वाले, आप सोचेंगे कि मतलब मेरा जो गांव है वहाँ पर अगर लड़की की इज़्ज़त को पहले रखा जाता है। मतलब अगर कोई बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब करते तो फिर वो बचता नहीं है। ऐसा मतलब गांव का है, रूल है गांव का। तो भाई ऐसे, और अगर लड़की गलती कर दे तो फिर उसको भी मार दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी लड़की ऐसे, उसमें लड़की अगर कोई लव मैरिज करे और वो भी दूसरे मज़हब के लड़के से प्यार करे, तो फिर तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बच जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे माँ बाप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब मैंने बताया कि मैं मुस्लिम लड़के से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ, तो बहुत बवाल मचा था। बहुत, ऐसा नहीं है कि एकदम से मान गए थे। फिर पापा इनसे मिले, इनसे बातचीत की, और फिर माने। और जब मान गए, मानने में क्या था कि जब दोस्ती करी, 2 साल तक मेरे पापा ने इनसे दोस्ती करी। मेरे पापा को डाउट था कि मेरी बेटी को कोई झेल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नखरेलू, बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, ज़िद्दी टाइप की लड़की थी मैं। तो पढ़ी लिखी बहुत थी, पापा ने बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैंने कुछ करके नहीं दिखाया। खैर, मेरी कहानी ऐसी है, जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने जब पापा को बोला तो पापा ने कहा कि मैं पास करूँगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं करनी। पापा ने पास कर दिया। और क्योंकि पापा मेरे लिए ना कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, इतनी मोहब्बत करते थे मेरे पापा मुझसे। तो जब शादी करवा दी वहाँ पर बॉम्बे में हुई, इनके दोस्त परिवार सब थे। इनके परिवार वाले, इन्होंने इन परिवार वालों से नहीं मिलाया। पता नहीं क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि मेरा जो घर परिवार देख के ये शायद इन्होंने सोचा कि बाद में शादी होने के बाद मिलवा दूँगा। फिर मैं शादी होने के बाद इनके परिवार से मिली। इनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। इनके भी परिवार वाले मिलिट्री से हैं। जैसे मेरे परदादा, दादा, नाना सब, मतलब मेरे पापा भी मिलिट्री से थे, दादा भी मिलिट्री से थे, और मतलब जो मेरे मामा हैं वो भी। तो मतलब हमारा जो ख़ानदान है वो सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, और मतलब बीजेपी में भी हमारे बहुत सारे लोग अभी भी मिल जाएंगे। और मैं और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि वो तो खैर मेरा बैकग्राउंड है, छोड़ो। अभी जो फ़िलहाल क्या है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही हूँ। मेरे जो ससुराल वाले हैं अच्छे लोग हैं, और मेरे को एक्सेप्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। मेरे जो ससुराल है उसमें ना मेरी जो इनके जो छोटे भाई हैं उनकी ज़्यादा चलती है, और छोटी भाभी की। तो वो लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते, हो सकता है, मे बी। लेकिन मैंने भी ज़्यादा नहीं कोशिश की। अगर मैं कोशिश करती तो शायद हो सकता था, लेकिन मैंने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा घबराई हुई थी कि भाई मुस्लिम फैमिली है, पता नहीं, क्योंकि मैंने भी सुना हुआ है ना कि कट्टर होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं भी थोड़ा सा डरी हुई थी, तो मैंने भी कोशिश नहीं की बनाने की, मैं भी दूर हो गई। तो इसलिए हमारे मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया या मेरे से लड़ाई झगड़ा करा, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने पसंद नहीं किया, मैं भी समझ गई कि हाँ मुझे पसंद नहीं किया, तो मैं भी दूर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इतने बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब बस ठीक है, नहीं, मैं दूर हो गई, मैंने कोशिश नहीं की। तो और दूसरी बात ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं इनसे एक तरफ़ा प्यार, मतलब मैं प्यार करती थी, ये नहीं करते थे प्यार।
मतलब मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते थे, मुझको मुझसे भी ज़्यादा जानते थे। इसीलिए तो इतने साल, 15 साल इन्होंने मुझे सँभाला। मेरी शादी 2009 में हुई थी। 2009 में मैंने इस्लाम कबूल किया था, और आज फ्राइडे है, और शायद फ्राइडे था उस दिन। और मैंने मैंने जब कहा कि क्या इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, फिर शादी जायज़ नहीं मानी जाएगी जब तक तुम कबूल नहीं करोगी। ठीक है, मैं तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए फेरे ले लेता हूँ, 7 फेरे लिए इन्होंने, लेकिन फिर बाद में निकाह भी किया। तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो कसम से मुझे पता नहीं था कुरान क्या है, कलमा क्या है, अल्लाह कौन है, कैसे क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बस इनकी मोहब्बत में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर हमारा आना हुआ बॉम्बे से दिल्ली। एक ही बेटा था तब हमारा। तब जब मैं इनके परिवार में आई तो मैंने देखा इनके परिवार वाले नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मैं 2 महीने इनके परिवार में रही थी, और ये लोग मतलब रोज़े रखते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं। मैं रोज़ों के बीच में भी इनके पास रही थी, और ये लोग मतलब हर वक्त अल्लाह 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 करते रहते हैं। तो मेरे को एक जिज्ञासा सी मेरे दिल में आई कि मैं जानूँ क्या है ये, क्यों मतलब 24 घंटे मतलब कभी उसको देखो, कभी उसको देखो, वो भी झुका हुआ है, वो भी सजदा कर रहा है, वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो और इनके परिवार में ऐसा नहीं है कि मतलब मॉडर्न नहीं है कोई भी। जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो सब दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, वैसे घर में नॉर्मल ही रहते हैं, और बाहर भी जाते हैं तो नॉर्मल तरीके से ही जाते हैं। कुछ जैसे इनके चाचा की फैमिली में उसमें हिजाब पहनते हैं सब, मतलब सारी लेडीज़। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं जानूँ ये मज़हब क्या है। तो 2019 से मेरा मतलब जानने की इच्छा हुई, और मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया। 6 महीने मैंने नमाज़ ऐसे पढ़ी, मतलब ऐसे सलाम करते हैं ना राइट के, फिर लेफ़्ट करते हैं। तो मैं क्या करती थी, 6 महीने ऐसे लेफ़्ट, मैं किसी को बताती नहीं थी, छुप के पढ़ती थी, क्योंकि बेइज्जती होने का डर रहता है ना कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। मैं हर चीज़ छुपाती थी कि मुझे आता है, मुझे आता है, लेकिन आता कुछ भी नहीं था। बस कोशिश करती थी जैसे जैसे वो करते थे वैसे वैसे कॉपी करने की, बस। और मैं बस यही सोचती थी कि इनको पता ना चले कि मुझे कुछ आता नहीं है, इस्लाम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना बॉम्बे से आने से पहले मुझे नमाज की थोड़ी बहुत बता दिया था, और थोड़ी सी आयत सिखा दी थी, तो वही मैं सुना सुना कर उनको बता दिया करती थी, नहीं नहीं मुझे पता है, नहीं नहीं मुझे पता है। एक्चुअली हकीकत यह है कि अस्सलाम वालेकुम कहना भी मैंने इन लोगों से ही सीखा। जब मैं इन लोगों से मिलती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जन्नत के लोगों से मिल रही हूँ, जैसे मैं फ़रिश्तों से मिल रही हूँ। और मैं आके ना इतना मतलब इतना शुक्रगुज़ार हो जाया करती थी जब भी किसी भी मुसलमान से, इनके परिवार से, रिश्तेदारों से, किसी भी मिलते थे, मैं कहा है मुसलमान से। क्योंकि मेरा ना बचपन से ही झुकाव ऐसा रहता था कि काश मैं मुस्लिम फैमिली में जाऊँ, मुस्लिम लोगों को देखूँ, काश ऐसा मतलब रहता था। एक बार की बात है कि मैं ना जामा मस्जिद में के आसपास, मतलब जो दिल्ली में है, तो मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने आए थे। तो मैं बहुत छोटी सी थी, नन्ही सी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सब लोग एक ही दिशा में झुके हुए हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा ये लोग कहाँ झुके हुए हैं, किसको मतलब कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे में इस्लाम में मेरी मतलब इंटरेस्ट हुआ, रुचि हुई, और ऐसे मैं इस्लाम में मतलब अब पूरी तरह से दाखिल हो रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड दूर रहते थे, नहीं दूर नहीं रहते थे, रहते साथ में ही थे, लेकिन कुछ सालों से मेरे से अलग थे, तो हमारी बन नहीं रही थी। लेकिन अभी हमारी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ घटनाएं इंसान के जीवन में ऐसी होती हैं जो उनके जीवन को ही बदल देती है। एक घटना से मेरे परिवार वाले भी दूर हो गए थे, ससुराल वाले भी सब दूर हो गए थे, और एक घटना से सब जुड़ गए। मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम, ना कोई हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अगर बुरा हर इंसान, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बुरा भी मिल जाएगा, अच्छा भी मिल जाएगा। तो किसी के मज़हब की वजह से किसी से नफ़रत करना मुझे नहीं लगता कि ये गलत सही है। मतलब भाई क्यों किसी के मज़हब से नफ़रत करना। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये जो दूसरा टॉपिक है ना कि मैं इस्लाम क्यों मुझे पसंद है, ये मैं बाद में बताऊँगी। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि मैं इस्लाम में कैसे। वैसे मैंने सबसे पहले जो कलमा पढ़ा था वो मलेशिया में पढ़ा था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तब मैंने ऐसे ही, मेरे को एक अज़ान सुनाई दी थी तो उसके पीछे पीछे मैं चल पड़ी थी। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। तो बस अल्लाह ने मेरे दिल में मोहब्बत डाली है इस कौम के प्रति। तो पता नहीं
क्यों डाली है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज मैं अपने घर में हूँ, परिवार में हूँ, और अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि जो भी दोने वाले आते हैं वो हमारे हक हलाल के, और अल्लाह ताला इनकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह आप लोगों की रोज़ी रोटी में बरकत दे। कहते हैं जो लोग हिदायत पर आते हैं उनकी हर दुआएं कबूल होती हैं। ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैंने ना कुछ लोगों के लिए दुआएं की तो उनकी पूरी हुई। तो प्लीज़ आप दुआ में याद रखिएगा। और अगला जो टॉपिक है कि मुझे इस्लाम किन किन चीज़ों से पसंद आया, इसके बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगी। थैंक यू।